हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है ना। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे। दैट्स व्हाई द मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम एक वेरिएबल को ना एलिमिनेट कर देते हैं। Now we have second algebraic method for solving a system of linear equation and that method is substitution method। अब हम ये जानेंगे कि second method substitution method क्या है। अपनी कंफर्ट के हिसाब से कोई भी मेथड अच्छे से सीख लीजिए। लिसन केयरफुली, जब भी कभी बोर्ड एग्जाम में सॉल्व है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आया है तो उसने कभी भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है ना। जैसे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड या सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कभी भी मेथड स्पेसिफाई नहीं की गई है। तो अगर आप चाहें तो तीनों मेथड्स नहीं भी जान करके कम से कम एक मेथड बहुत स्ट्रांगली सीख लीजिए। मतलब उस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन लगा पाए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बाकी दोनों मेथड नहीं जाननी चाहिए, जानिए, मेथड आपको सारी आनी चाहिए। मान लो इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर उसने मेथड स्पेसिफाई कर दी कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी नहीं, तब तो गए मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा बोर्ड एग्जाम में। सो मेथड तीनों आनी चाहिए, मगर किसी एक मेथड पे बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उस मेथड से मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ, है ना। ओके, सो विल टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ। Here we have a system of linear equations x minus 3y minus 7 is equal to 0, 3x minus 3y minus 15 is equal to 0। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीखी है तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए कि आपका आंसर जो आपने एलिमिनेशन मेथड से निकाला है और मेरा आंसर जो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल रहा हूँ, क्या वो दोनों आंसर सेम है। अगर है, सेम आ रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। और अगर आपका आंसर एलिमिनेशन मेथड से दूसरा आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है। वैसे ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम बना हुआ है, हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करना ही नहीं है। हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3y और ये +3y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर एलिमिनेशन मेथड, बट हमको यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करनी होती है तो बस मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आई है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इफ वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, देन फर्स्ट थिंग टू डू, जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, दैट्स ऑल। दैट्स इट। उसके बाद फिर हम लोगों को x की वैल्यू, सिंगल वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी, तो हम देखेंगे कि ये इक्वेशन x minus 3y minus 7, ठीक है, चलो ये हमारा a1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, ये हमारा b1 है -3 और ये हमारा c1 है -7। यहाँ देखिए 3x 3y 15। क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इन सब में 3 का मल्टीप्लाई है? 3 इसमें भी तो 3 है। तो मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज किसको 3 से सिंपल बना ले रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। मैंने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया। अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो मैं 3 से डिवाइड नहीं करता, तब तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा बना करके दिया था। मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है, इसलिए मैंने बेवजह जो कोफिशिएंट बड़ा बना, बल्कि बना रखा था, मैंने इक्वेशन को सिंपल बना लिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 2। What do we do in substitution method? हम लोग करते क्या substitution method में? Step number 1, find the value of any variable in terms of another variable from any equation. Find the value of any variable in terms of another variable from any equation. किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बोर्ड में आया हुआ है, बट यहाँ से मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट मुझको ये ज्यादा सिंपल लग रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, फ्रॉम
इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू, ये माइनस वाई उधर चला गया प्लस वाई, ये माइनस फाइव उधर चला गया प्लस फाइव. दिस इज नॉट नेसेसरी दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली. आपका मन, आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है. किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. ये x की वैल्यू मैंने किसके टर्म्स में निकाली है? y के टर्म्स में. स्टेप नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x. Put the value of x in equation. ये x की वैल्यू कहां से निकाली? सेकंड से ना. तो अब ये x की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? फर्स्ट में. यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिस्टेक होती है. वो करते क्या है कि सेकंड से वैल्यू निकाल के सेकंड में ही पुट कर देते हैं, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, है ना. तो अगर आपने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली तो ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? फर्स्ट में. तो ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है x, मैं x की जगह क्या लिखूंगा? y प्लस फाइव. ये हमारा x है, x की, ठीक है. इन प्लेस ऑफ x वी हैव रिटन y प्लस फाइव माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू. ये इक्वेशन हमारा कितने वेरिएबल में है भाई? यहाँ पे ये इक्वेशन कितने वेरिएबल में थी? 2 वेरिएबल्स में, x एंड y. अब ये कितने वेरिएबल में? सिंगल वेरिएबल में. क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दी है. ये भी तो एलिमिनेशन ही हुआ, ये भी एलिमिनेशन ही हुआ. यहां हमने x को एलिमिनेट किया है, लेकिन यहां एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से हुआ है. किससे हुआ है? सब्स्टिट्यूशन से. ये हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. इस x की जगह पे y प्लस फाइव रखा है. बहुत सारे राइटर इस मेथड को एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन कैसे करते थे? ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके. यहां हम एलिमिनेशन कैसे कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट करके. ये x की वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट की है, x को रिप्लेस करके x की ये वैल्यू रखी. अब यहां से x एलिमिनेट हो गया. बड़ा आसान काम है. y माइनस 3y माइनस 2y प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस 2 उधर चला जाएगा 2, ये माइनस 2 अपॉन में आएगा माइनस 2, और ये आ गया माइनस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? माइनस 1. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके. So now step number 3. What is step number 3? Put the value of y. ये जो y की वैल्यू आई ना हमारी इन इक्वेशन, ये y की वैल्यू हम किसी में भी जो आपको इजी लगे, जहां इजी लगे. फर्स्ट में इजी लग रही है फर्स्ट में पुट कर लीजिए, सेकंड में इजी लग रही है सेकंड में पुट कीजिए. मुझे सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट के कंपैरेटिवली इजी लग रही है, मैं सेकंड में पुट करूंगा. आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं. x माइनस, ये माइनस इक्वेशन वाला है, y की वैल्यू क्या है? माइनस 1. ये दो माइनस क्यों आया सर? ये माइनस इक्वेशन वाला है और ये माइनस y की वैल्यू माइनस 1 थी. माइनस माइनस प्लस, 1 में से 5 गया माइनस 4, माइनस 4 उधर चला जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? हेंस द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम इज, है ना, सॉल्यूशन है ना, सिस्टम का सॉल्यूशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस. वैसे तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ गया कि क्या सर ये सॉल्यूशन मेरा सही है, लेट अस वेरीफाई. x की वैल्यू 4 रख लेते हैं, y की वैल्यू माइनस 1 रख लेते हैं. 4 माइनस y की वैल्यू माइनस 1 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, 3 बन जाए 3 और 4 7, 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा? पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. ओके. सेकंड इक्वेशन में देख लीजिए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू माइनस 1
माइनस माइनस प्लस, 4 and 1 5, 5 minus 5। तो ये जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है वो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। दोनों ही इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये हमारा सॉल्यूशन सही है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, 3 स्टेप का काम है। सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है, एल्गोरिथम जानना कि करते क्या है, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस, दैट्स ऑल, दैट्स एनफ। कोई भी क्वेश्चन लगा लो। चलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वाई पी या क्यू। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी इक्वेशन में या लीनियर इक्वेशंस जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक्स वाई पी क्यू ए बी सब आ जा रहा है तो एक्स वाई ही आपका वेरिएबल है, दूसरे पी क्यू ए बी ये सब वेरिएबल नहीं होंगे। और ये भी पहचानने का तरीका है कि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ वाई की पावर कितनी है 1, एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की, तो वेरिएबल कौन होगा, एक्स और वाई होगा। यहाँ पी क्या है, स्क्वायर है। अगर पी वेरिएबल होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। चुपचाप जो प्रोटोकॉल है, जो एल्गोरिथम है उसको फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। मैथमेटिक्स गलत मत कीजिएगा, कैलकुलेशन अपनी गलत मत कीजिएगा, जो आया वही आंसर है। चलिए ट्राई करते हैं। स्टेप नंबर 1, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, याद कीजिए, है ना। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, आइदर फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन तो बड़ी टिपिकल दिखाई दे रही है, ये आसान दिखाई दे रही है। तो हम लिखेंगे क्या, सर फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू हमने बड़ी सिंपली निकाल ली, 2pq माइनस वाई। पहला स्टेप यही होता है, किसी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये आसान था इसलिए निकाल ली। स्टेप नंबर 2, ये जो x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली, सेकंड इक्वेशन से, इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ये सब लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, स्टेप्स होते हैं सब। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए। q बाई पी, यहां है x की जगह मैं लिख रहा हूं 2pq माइनस वाई, ये x की जगह है, प्लस p बाई क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, क्या हमारा x एलिमिनेट हो गया। हाँ, ये जैसे ही हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया ना, हमारा x एलिमिनेट हो गया, x की जगह कौन आ गया, y आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी किसमें, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सर ये तो बहुत बल्कि दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, सिर्फ ठंडे दिमाग से q बाई पी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये q बाई पी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, बचा 2q इंटू q स्क्वायर माइनस ये q बाई पी का अंदर मल्टीप्लाई होगा q बाई पी वाई, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, इतना हम कर लिए, यही बहुत है।
Just take a screenshot. Need some space. है ना? ये इक्वेशन लिखे रहना कहीं पर. तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. ये देखिए यहाँ 2q² दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी q². ये 2q² तो उधर चला जाएगा ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक ही फैमिली के, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनको हमने उधर भेज दिया. यहाँ कौन कौन बचा? -q/py प्लस p/qy इज इक्वल टू p². ये 2q² उधर माइनस हो जाएगा, q² माइनस 2q², यहाँ आएगा -q². आई होप आपको समझ में आ रहा. ओके, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? एक काम किया हमने y कॉमन ले लिया. ये q और p का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? pq. p से इसमें डिवाइड किया, q बचेगा, q कैसे मल्टीप्लाई किया? -q² प्लस q से इसमें डिवाइड किया, p आएगा, p इंटू p, इट विल बी p² इज इक्वल टू p² माइनस q². What is written over here? p² minus q². ये न्यूमरेटर में है ना, p² minus q². ये उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा. अब जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, then p² minus q² अपॉन p² minus q² कैंसिल आउट हो जाएंगे. p² minus q² अपॉन p² minus q² कैंसिल आउट हो जाएगा. और क्या बचेगा? 1. यहाँ बचा y 1 अपॉन pq. ये उधर जाके डिवाइड हो गया. ये pq डिवीजन में उधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में. y की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? pq इंटू 1. थर्ड स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ y अब किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं. फर्स्ट वाली तो बहुत टिपिकल थी ना, सेकंड में पुट करते हैं. सेकंड इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2pq. याद है ना? तो यहां मैं y की जगह क्या पुट कर रहा हूं? pq. ये pq उधर जाके माइनस हो जाएगा. 2pq में से एक pq कम हो गया, तो x की भी वैल्यू pq आ रही है और y की भी वैल्यू pq आ रही है. Solution is ये आपका काम है कि x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट करके वेरीफाई करके देखिए कि क्या ये सॉल्यूशन सही आ रहा है. सही आ ही रहा होगा यार, वरना दोनों pq इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होगा, इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इसकी वैल्यू pq आ गई, y की वैल्यू pq आ गई, है ना. ये सही होगा, बट फिर भी आप वेरीफाई जरूर कीजिए. ओके, तो हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन दोनों ही मेथड्स की खूब प्रैक्टिस कीजिए. सेफ रहिए, घर पर रहिए. बाय बाय.